नाज़रीन, बर सगीर और एशिया में ऐसी शख्सियात ने इन सरज़मीनों में पैदा होने के बाद, अपनी परवरिश पाने के बाद कुछ ऐसे कारनामे किए हैं कि दुनिया आज भी उन्हें अपनी तारीख़ में याद करती रहती है और उनके कारनामों का मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका ज़िक्र भी करती रहती है। आज मैं उन्हीं में से एक शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिसको बहुत सारी इज़्ज़त देने के बाद उनको नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं सम नॉलेज इन्फो। दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें। रवींद्रनाथ टैगोर दोस्तों, पहला एशियाई शख्स जिसे नोबेल इनाम दिया गया वो रवींद्रनाथ टैगोर था। बंगाली ज़बान का अजीम शायर, ड्रामा निगार, कहानीकार, नावल निगार, मुफक्किर, मुसव्विर, मूसीकार, सियासतदान और माहिर तालीम का एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने वाला इंसान। दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का दर्जा भी हासिल रहा है। शांति मगीन के हवाले से उसे ख़ास शोहरत मिली, उसे रोशनी मना तस्लीम किया गया। एक रूहानी गुरु, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाली शोरा और अदब फ़नों में टैगोर का हिस्सा बहुत शानदार और बड़ा है। मौसीकी, मुसव्वरी, शायरी, फिक्शन और ड्रामा शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर ने काम ना किया हो। दोस्तों, वो बेपनाह सलाहियतों का हामिल इंसान था। अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू और दूसरी ज़बानों में भी इसकी तसानीफ़ के तर्जुमे हो चुके हैं। दोस्तों, गीतांजलि का तर्जुमा उर्दू में कई बार हुआ है। इसके मुतरजमीन अब्दुल हमीद सालिक और अब्दुल अजीज़ खालिद काबिल ज़िक्र हैं। टैगोर अपनी ज़िंदगी में एक इदारा, एक लेजेंड और एक बैनुल अक़वामी शख्सियत का दर्जा हासिल कर चुका था। वो 7 मई 1861 को कोलकाता में पैदा हुआ। ज़ात का ब्राह्मण और एक वसी अल-मुशर्रफ मजहबी फ़र्द था। उसे कुदरत ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। उसने स्कूल या कॉलेज से कोई डिग्री हासिल नहीं की। वो सियासी तौर पर मिसाली रहनुमा था। उसे बड़े जागीरदारी हैसियत से उसे अपनी रोज़ी की तलाश के लिए या किसी पेशे से मुंसलिक होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। नाज़रीन, टैगोर ने अपनी ज़िंदगी अदब और फ़नों की तख्लीक के लिए वक्फ कर दी थी। 1915 ईस्वी में रवींद्रनाथ टैगोर को सर का खिताब भी दिया गया था। उसकी अहम तरीन तसानीफ़ में गीतांजलि, बागबान, सदैना, लेक्चरों और मज़ामीन का मजमुआ और ड्रामों, अफसानों और नावलों और नज़मों की कई मजमुए शामिल हैं। ताहम बैनुल अक़वामी सतह पर टैगोर को जिस किताब को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो उनकी नज़मों का मजमुआ गीतांजलि है, जिसमें एक इसरारियत भरपूर नगमगी और ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा मिलता है। टैगोर के यहाँ बेपनाह नगमगी और हसासियत मिलती है। इसकी शायरी में एक ऐसी ताज़गी और हुस्न है जो बंगाली शायरी में एक नई चीज़ थी। इसका असलूब इसका अपना है, एक नाकाबिल तकलीद असलूब जिसकी इसरात बंगाली शायरी पर बहुत नुमायाँ है, लेकिन उसे पूरी तरह कोई भी अपनाने में कामयाब नहीं हो सका। वो साहिब दानिश था, एक सूफ़ी जिसकी दानिशमंदी और मजहबी बसीरत इसके तख्लीकी कामों में नुमायाँ नज़र आती है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।